जंगल में एक लंबे सूंड और गजब की ताकत वाला घमंडी हाथी रहता था। वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर था और इस बात पर उसे बहुत घमंड था। वह अक्सर दूसरे जानवरों को परेशान करता था। कभी तो उनकी मिट्टी में लौट दे देता था, तो कभी उनकी पत्तियां खा लेता था। जंगल में रहने वाली चींटियों के एक बड़े समूह को भी वो अक्सर अपनी सूंड से रौंद देता था। एक दिन जंगल में चींटियों की रानी अपने साथियों के साथ भोजन की तलाश में निकली थी। रास्ते में उन्हें घमंडी हाथी दिखाई दिया। हाथी ने चींटियों को देखा और उन्हें कुचलने के लिए अपना पैर उठाया। तभी चींटी रानी ने हाथी को रोका। रुको मत रोको, चींटी रानी बोली। अपने आप को जंगल का सबसे ताकतवर समझते हो? शायद तुम भूल गए हो कि छोटे भी बड्ढों को परेशानी में डाल सकते हैं। हाथी चींटी रानी की बात सुनकर जोर से हंसा। तुम मजाक कर रही हो, छोटी सी चींटी, तुम मुझसे क्या नुकसान कर सकती है? यह कहकर हाथी ने चींटी रानी पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। चींटी रानी को हाथी का घमंड बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा, इस घमंडी को सबक सिखाना होगा। कुछ देर बाद हाथी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। वह पेड़ के नीचे लेटा और अपनी सूंड को ऊपर उठाकर उसमें जमा हुआ पानी पीने लगा। उसी समय चींटी रानी अपने सैकड़ों साथियों के साथ मिलकर चुपके से हाथी की सूंड के पास पहुंची। फिर एक साथ चींटियों का झुंड हाथी की सूंड के अंदर घुस गया। हाथी को अचानक तेज दर्द हुआ। वो जोर जोर से सूंड हिलाने लगा और चिंघाड़ने लगा। उसने पानी को चारों तरफ फेंक दिया। गंदा पानी उसकी आंखों में चला गया और वो और परेशान हो गया। चींटियों के काटने से हाथी असहनीय दर्द में तड़पने लगा। वह इधर उधर भागने लगा और पेड़ों से टकराने लगा। आखिरकार थक कर चूर जमीन पर गिर पड़ा। चींटी रानी अपने साथियों के साथ बाहर निकली। हाथी अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो छोटी चींटी रानी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आकार ही ताकत नहीं होती, एकता भी बहुत जरूरी है। चींटी रानी ने हाथी को माफ कर दिया। इस घटना के बाद से घमंडी हाथी में काफी बदलाव आया। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया और जंगल के सभी जानवरों के साथ शांति से रहने लगा। सीख: घमंड कभी अच्छा नहीं होता। छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। असली ताकत सिर्फ आकार में नहीं होती, बल्कि दिमाग और एकता में होती है। गलती होने पर माफी मांगने में लज्जा नहीं करनी चाहिए।